पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है। एक ऐसा वार्म वेलकम, ग्रैंड वेलकम, रेड कारपेट वेलकम मोदी साहब को दिया गया है, जो तारीख का हिस्सा बन गया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने रेड कारपेट तो होना ही था। वो वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात हुई है। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद हमेशा अफ़गान महाजरीन की इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन की इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं, और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। जहां पर हमारा इंटरेस्ट है, तो कोई वो बात नहीं है। लेकिन जब मैं आपको मोदी साहब के इस विजिट की डिटेल्स बताऊंगी तो आपको पता ही चलेगा कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर का रशिया का ये विजिट कैसे हिस्ट्री में अपना रिकॉर्ड बना गया है। पुतिन ने मोदी को जब रिसीव किया तो उसके बाद वो उनको अपने घर लेकर गए और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। यानी रशिया का प्रेसिडेंट किसी मेहमान को, प्राइम मिनिस्टर को अपने घर का पर्सनल टूर दे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैं आपको इस विजिट की हर डिटेल बताऊंगी, सब कुछ आपके सामने रखूंगी। नरेंद्र मोदी साहब ने उसके बाद अपने जो डायस्पोरा है वहाँ पर, इंडियन डायस्पोरा, उससे बातचीत भी की और उन्होंने उसके अंदर ये कहा है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने आपको ये कहा था कि ये सेंचुरी भारत की सेंचुरी है, और अब दुनिया ये कह रही है कि ये सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। लेकिन जनाब, हम स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए शाम की चाय का एहतमाम अपने घर के टेरेस में किया हुआ था। तो मोदी साहब ने और पुतिन साहब ने मिलकर शाम की चाय पी है प्रेसिडेंट पुतिन के घर के टेरेस पर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का चक्कर लगवाया और गोल्फ कार्ट में बिठाकर उनको अपने साथ वो अपने घर फिराते रहे, सैर करवाते रहे। ये तमाम पिक्चर्स जो हैं वायरल हो रही हैं इस वक्त के कैसे प्रेसिडेंट पुतिन का घर पहली मर्तबा देखा जा सकता है। इसको बोलते हैं, उसका नाम है नोवो अगरवोयो, इसको बोला जाता है। और वैसे तो डैच कहते हैं रशियन में किसी भी ऐसी प्लेस के जहाँ पर वो रहते हैं। कोई भी ऐसी कम्युनिटी या ऐसी कोई प्लेस होगी जहाँ पर हाई फाई वो रह रहा होगा, उसको डाच बोला जाता है रशियन में। लेकिन उनके घर को नोवो अगरवोयो का वो जगह का नाम है। तो वहाँ पर उनको वो एक दूसरे से बगलगीर होते हुए मोदी साहब और पुतिन साहब गले मिलते हुए हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे हाथ में हाथ डाले वो फिर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके घर का उनके साथ टूर कर रहे थे। फिर पुतिन मोदी को अपने स्टेबल में भी लेकर गए। स्टेबल्स में, वहाँ पर जो स्टेबल हाउस होता है, घोड़े, जो बड़ा शौक है क्योंकि पुतिन को घोड़ों का, तो उन्होंने अपने घोड़े दिखाए मोदी साहब को जो भी। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक ग्रैंड विजिट तो है ही, एक ग्रैंड वेलकम तो है ही, वार्म वेलकम तो है ही, लेकिन ये एक यूनिक वेलकम है। ये भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर को रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरीके से रिसीव करना, अपने घर लेकर जाना, और उन्होंने होस्ट भी उनको अपने घर पर किया। तो इससे पता ही चलता है कि ये एक बहुत ही यूनिक टूर है। अभी और भी चीज़ें इसकी सामने आएंगी, हम आपको बताएंगे। मीटिंग जो है वो फिर उसके बाद जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो कम्युनिटी में, अपनी जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पर, डायस्पोरा, वहाँ का भी बड़ा वाइब्रेंट डायस्पोरा है रशिया का, वहाँ पर पहुँचे, उनसे मुलाकात की, उन्होंने वहाँ पे स्पीच भी की। तो जो ये कह रहा है कि जालिमो ये मोदी का जलवा है, तो एग्जैक्टली जालिमो ये मोदी का छक्का है, ये मोदी का सिक्सर से आगे कुछ हो सकता है तो ये वो है। ये थर्ड इनिंग में इटली के बाद जो ये ट्रिप है, इतना यूनिक ट्रिप जो है हमें इससे पहले देखने को नहीं मिला। इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। इस वक्त जो सियासत चल रही है हम उसकी भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ये है कि जनाब
जो पुतिन हैं वो ड्राइव कर रहे हैं गोल्फ कार्ट में, वो गोल्फ कार्ट खुद चला रहे हैं पुतिन। जो उन्होंने अपनी रेजिडेंस है वो उनको हर जगह लेकर गए और वो दिखाते रहे, बड़ी खूबसूरत रेजिडेंस है। वीडियो जो है नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो है वो राइडिंग गोल्फ कार्ट जो कि पुतिन चला रहे हैं वो हर जगह पर इस वक्त वायरल हो रही है। अच्छा, फिर इसी में जैसा मैंने कहा कि शाम की चाय तो उन्होंने दी ही दी उनको अपने टेरेस पर, लेकिन खाना भी उन्होंने जो है, अब मुझे लगता है कि वो जो शाम की चाय है ना, मैं आपको बता दे रही हूँ, वो इंडियन चाय होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी साहब कैसी चाय पीते हो। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हम वहां पे अपने रिलेशन को हमेशा बरकरार रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं आग लगाने की जरूरत थी अमेरिका को, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने बड़ी बार इंटरफेयर करने की कोशिश करी है। और इस बार मोदी जी ने भी ठान लिया है कि अब मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं, अब मैं वही करूंगा जो मेरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। और रशिया के साथ खड़े होना हमारा जरूरी भी है, मजबूरी भी है, ये कह लीजिए। और आज की डेट में पूरी दुनिया में ये जो एक समीकरण चेंज हो रहा है, समीकरण का मतलब मैं समझाता हूँ, हिंदी का वर्ड है, बैलेंस चेंज हो रहा है। रशिया चाइना के करीब आता जा रहा है और ये इसलिए बैलेंस करना भारत को बहुत ही जरूरी था, वेस्ट को भी और चाइना को भी। और दोनों को बैलेंस करने का एक ही तरीका था, सीधा बीच में रशिया आता है, रशिया पहुंच जाओ। सेकेंडली एक और चीज है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है रशिया के साथ वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। हम इंपोर्ट करते हैं उससे $60 बिलियन का, एक्सपोर्ट सिर्फ कुछ ही करते हैं, जैसे ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स वो वाली नहीं जैसी आप एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। हमारे ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, तो हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, हम मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, आप ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों में फर्क है। मैं क्या समझा दूं, क्योंकि इमरान खान के साथ रह के आपको कोई ड्रग्स की समझ आती होगी, तो हम मेडिसिन करते हैं। तो इसके कारण जो हमारा जो डिफरेंस ऑफ रेट डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी भारत भी चाहता है कि हम अपने सामान को रशिया में और ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू करें, तो उसके लिए भी मोदी जी गए हैं। अब एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेड लाइंस हैं वो ब्लॉक्ड हैं, शिप्स जाती नहीं है, तो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि रशिया के पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन में। एक बात करने के लिए गए होंगे कि भैया मैं कुछ काम बड़ा करने वाला हूं ताकि सीधा कश्मीर से रास्ता रशिया तक पहुंच जाए और आपको वीटो पावर की जरूरत पड़ेगी, हम जो यूज कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर खैर रशिया से पहले भी आपके टर्म्स सही रहे, लेकिन आजकल तो चाइना के साथ भी लग रहा है कि भारत और चाइना भी मिलकर जो है वो अपनी टेंशन को या जो बीच में उनके जो भी इख्तिलाफ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में जो है वो आपको यकीनन कुछ ना कुछ चेंज तो इस रीजन में दिखाई दे रहा होगा। ऑफ कोर्स, देखिए चाइना को हमने बोल दिया कि बंदे से पुत्र बन जाओ, ये तो हमें बड़े बड़े जो टेढ़े थे उनको सीधा करना आता है, तो इसलिए वहां पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गर्मी कम हो रही है। और जयशंकर जी तो पता ही आपको, अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को मिलकर भी आए थे और एससीओ में, और वहां पर भी सीधा बोला है भैया तुम्हारा ट्रेड तुम्हें चाहिए और आज की डेट में अगर सर्वाइव करना है तो तुम्हें ट्रेड की जरूरत है और भारत तुम्हें ट्रेड दे सकता है। अगर ट्रेड करना है तो पहले ये प्रॉब्लम्स को ठीक करो, 2020 में जो तुमने हरकत करी है इसको खत्म करो और अब मिलकर अपने आप भी अपने कंट्री में तरक्की करें, हम भी करेंगे। और ये मैसेज देना भी जरूरी था चाइना को, और चाइना भी चाहता है इस वक्त कि भारत की मार्केट उसके लिए खुल जाए। और भारत ने भी बोल दिया हमारी मार्केट खुलेगी तभी जब आप सीधे होगे, अगर आप टेढ़े चलोगे तो हमें टेढ़ा होना आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे चाइना वीक होता जा रहा है इकोनॉमिकली, चाइना की मजबूरी बन गया है, जैसे हमारे लिए भी एक मजबूरी भी है और दोस्त के नाते भी हम रशिया जा रहे हैं। चाइना को आज की डेट में ना चाहकर भी हमारे से दोस्ती करनी पड़ेगी। और अगर मैं बार बार बोलता हूं, अगर इस वक्त इतनी स्ट्रांग पोजीशन होने के बाद अगर भारत अपने स्टेक्स को नहीं खेलेगा, अपनी गेम को अपने तरीके से नहीं खेलेगा, तो कब खेलेगा? जब आपकी ऐसी पोजीशन होगी